सरेआम कत्ल करके तेरा दावा है रिहाई, सरेआम कत्ल करके तेरा दावा है रिहाई, तेरी जेब में है शायद मेरे मुंसिफों की कीमत। मैं बात कर रहा हूँ गुरमीत राम रहीम की, जो सुनहरिया जेल के अंदर रोहतक ज़िले में बंद हैं, जिनके ऊपर रेप और मर्डर का केस है और सरकार बीजेपी सरकार उनको बार बार पैरोल पे छोड़ चुकी है। 11 मरतबा 4 साल के अंदर वो पैरोल पे छूट चुके हैं और 8 बार उस मौके पे छोड़ा गया जब राजनीतिक माहौल चल रहा था, यानी पोलिंग होने वाली थी। चुनावों के टाइम पर इनको 8 मरतबा राजनीतिक पहलू से छोड़ा गया। आज एक बार फिर राम रहीम को जेल से बाहर 10-20 दिन की पैरोल पे छोड़ा गया है और ये महज हरियाणा के पोलिंग होने से 5 दिन पहले उनको छोड़ना, ये विपक्ष ने इसको एक मुद्दा बनाया है और मुद्दा बनाना भी उनका जायज़ है, क्योंकि 8 मरतबा भी ऐसे ही सरकार ने उनको रिहाई दी है। यानी ऐसा व्यक्ति जो रैप और साध्वियों की यौन शोषण के अंदर बंद है, उसको बार बार चुनावी फायदे के कारण रूलिंग पार्टी उसको बार बार छोड़ती है, तो कहीं ना कहीं शक के दायरे में वो जाती है। यानी राम रहीम का जो प्रभाव है वो लगभग वहाँ सिरसा, फतेहपुर, हिसार और कुरुक्षेत्र, चरखी दादरी, करनाल, पानीपत, अंबाला और भिवानी, ये ऐसी जगहें हैं जहां पर लगभग विधानसभा की लगभग 35 सीटें आती हैं, जहां पर राम रहीम के जो वो चाहने वाले रहते हैं और ये राम रहीम की प्रभावी क्षेत्र है। इसी नज़रिए से हरियाणा सरकार ने उसको ऐन उस मौके पर छोड़ा जहां 5 तारीख को हरियाणा के अंदर पोलिंग होनी है। ये शक के दायरे में रूलिंग पार्टी आ गई है और विपक्ष ने इसको एक बहुत बड़े मुद्दे के तौर पर लोगों को बतलाया कि राम रहीम को इस मौके पर लाना ये एक चुनावी हथकंडा है। राम रहीम को ऐसे मौके पर नहीं लाना चाहिए था। उनको ठीक उस समय पर लाया गया जब 5 तारीख को हरियाणा के अंदर चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसा व्यक्ति जो जेल के अंदर इतनी संगीन धाराओं के अंदर बंद है, इसके अलावा भी बहुत से लोग 20 साल की सजा काट रहे हैं, उनको तो कभी पैरोल दी नहीं जाती है। जब कानून सबके लिए बराबर है और गरीब अमीर मालदार सबके लिए बराबर है, तो ये कैसा कानून है जिसको मजाक बना दिया गया है। 11 मरतबा, अब 13वीं-12वीं मरतबा जेल से बाहर का आ जाना, यानी राम रहीम ने तो जेल को खाला का घर समझा है कि जब चाहे वो बाहर आ जाए और जब चाहे वो अंदर चले जाए। अपनी ऐशो इशरत की जिंदगी वो जेल के अंदर भी गुजार रहा है और बाहर आने के भी उसकी ऐशो इशरत की जिंदगी है। उसको अपने गुनाहों का कोई उसके चेहरे पर किसी तरह का दिखाई ही नहीं देता है। अब जबकि चुनाव आयोग ने उनको इस बात की अनुमति दे दी कि वो पैरोल पे आ सकते हैं, लेकिन कुछ उनको पर पाबंदियां आयद की कि वो किसी भी सोशल मीडिया के जरिए या किसी भी राजनीतिक दल के अंदर वो किसी प्रचार के अंदर शामिल नहीं होंगे। राम रहीम ने भी ये कहा कि मैं बरनावा क्षेत्र के अंदर जो उनका जगह है, आश्रम है, मैं वहाँ रहूँगा। लेकिन ये सब जो कुछ भी हुआ है, इसको विपक्ष एक मुद्दा बनाया है और राम रहीम का ऐसे वक्त पर आना कि जब 5 तारीख को हिसार मतलब हरियाणा के अंदर पोलिंग हो रही है और ऐसे मौके पर उसको बाहर लाना कहीं ना कहीं चुनावी स्टैंड है और चुनावी हथकंडा बीजेपी ने लास्ट में अपना दांव ये चल दिया है, जिसको कांग्रेस पार्टी और अन्य विपक्षी दलों ने इसको बहुत कड़े तरीके से इसका विरोध किया है और जगह जगह इसके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। माननीय राहुल गांधी ने साफ शब्दों में कहा कि बीजेपी जो है वो राम रहीम को अपने फायदे के कारण ऐसे मौके पर जेल से बाहर लाई है, जो सिरे से उचित नहीं है। हालांकि
कांग्रेस की बहुत मजबूती चल रही है हरियाणा के अंदर, लेकिन ये बीजेपी का एक ऐसा हथकंडा जो चुनावी समय से पाँच दिन पहले पूर्व लाना, ये उसको उसकी हार का सबब बनता है कि वो अपने आप इसको हरियाणा को हारने जा रही है और हरियाणा उनके हाथ से निकल रहा है। तो आखिरी दांवपेच उन्होंने ये धर्म की आड़ में लिया, यानी धर्म गुरु राम रहीम को लाकर उन्होंने बाहर निकाल के खड़ा किया ताकि उनको सहानुभूति मिले जो उनके शिष्य हैं, और जहाँ जहाँ उनका प्रभाव है उसके ऊपर ये असर पड़े कि इन्होंने हमारे गुरु को बाहर लेकर आए हैं। तो सोचना यह है कि राजनीति कितनी अपने गिर गई है और किसी को भी किसी भी तरीके से सवाल कर सकती है। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, दोस्तों में शेयर करें और अपने विचारों को कमेंट्स में ज़रूर दें। जय हिंद, जय